स्लैब संरचना सरलीकरण में हो सकते हैं बड़ी बदलाव। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को सरल किया जा सकता है। मौजूदा जीएसटी सिस्टम में 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब्स शामिल हैं, जिसे बदलकर 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। नए सिस्टम में ज्यादातर सामानों को सिर्फ 2 प्रमुख स्लैब में ही रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक जरूरी सामान और सेवाओं पर 5% टैक्स और बाकी वस्तुओं को 18% टैक्स स्लैब में शामिल करने की बात कही गई है। लग्जरी सामान और प्रीमियम कारें, तंबाकू, पान मसाला आदि के लिए 40% के विशेष स्लैब प्रस्तावित है। हालांकि कुछ राज्य राजस्व में भारी घाटा होने की बात कहकर प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक काफी अहम है। दरअसल समय से पहले हो रही इस बैठक पर देश और दुनिया की खास नजर है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म के पीएम मोदी के ऐलान के बाद इसमें उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम करने के लिए माल एवं सेवा कर में महत्वाकांक्षी बदलाव पर विचार हो सकता है। क्या हो सकता है सस्ता? टूथपेस्ट, शैम्पू और टैल्कम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन और एयर कंडीशनर शामिल है। कार, बाइक भी सस्ते हो सकते हैं। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिन पर टैक्स रेट बढ़ सकता है, वो महंगी होंगी। इनमें फ्लाइट टिकट शामिल है। जीएसटी काउंसिल बैठक में टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव। देश में अलग अलग करों को खत्म करने के लिए एक देश एक टैक्स के मकसद के साथ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू किया गया था। इससे पहले अलग अलग राज्यों में एक ही वस्तु और सेवा पर टैक्स की दरें अलग थी, जिससे कारोबारियों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन जीएसटी ने इन दिक्कतों को दूर किया है और अब एक देशव्यापी टैक्स सिस्टम लागू है। इस सिस्टम के तहत फैसले लेने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसका काम देश भर में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना और राज्य के साथ मिलकर काम करना है। राज्यों में अनुमानित राजस्व घाटा 85,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष तक हो सकता है। कर्नाटक अकेले ही लगभग 15,000 करोड़ का घाटा देख रहा है। कई विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र से कम राजस्व प्रभावित राज्यों को मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि एसबीआई रिसर्च के अनुसार दीर्घावधि में राज्यों के लिए नेट लाभ संभव है। जीएसटी सुधार से अनुपालन में सुधार होकर राजस्व में रिकवरी हो सकती है। आपको बता दें कि कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में कमी का आमतौर पर स्वागत किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य इस बदलाव के कारण राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी सुधारों की योजना के बारे में बताया था। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्री के समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का खाका साझा किया था। जीएम ने कर दरों को कम करने के केंद्र प्रस्ताव पर सहमति जताई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्लैब में बदलावों से मोटे तौर पर सहमत होते हुए मंत्री समूह ने 40 लाख रुपए तक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन पर 18% जीएसटी लगाने का समर्थन किया है। हालांकि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना चाहती है और उनके लिए 5% दर का समर्थन कर रही है। पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों ने मांग की है कि 40% की दर के ऊपर लगाया गया कोई भी कर राज्यों के साथ साझा किया जाए, ताकि उनके राजस्व घाटे की भरपाई हो सके। विपक्षी दलों के शासन वाले 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।